नमः शिवाय। योग रहस्य के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सप्त चक्रों की श्रृंखला में तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण चक्र मणिपुर चक्र के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के विषय में चर्चा किया। तो समझते हैं मणिपुर चक्र का स्थान। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पे मूलाधार चक्र, जहां पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है, जहां पर ब्रह्म ग्रंथि है। जब ये तीनों नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्रमशः स्वादिष्ठान चक्र मिलता है और स्वादिष्ठान चक्र के बाद तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, जो कि नाभि प्रदेश पे स्थित है। तो नाभि प्रदेश पे मणिपुर चक्र स्थित है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के भेदन के स्थान पे। मणिपुर का अर्थ होता है मणि अर्थात चमकने वाला रत्न, और पुर का मतलब होता है स्थान, यानी ऐसा स्थान जहां पर चमकने वाले रत्न हैं या ऊर्जावान रत्न है। और ये ऊर्जा इस क्षेत्र के या इस स्थान के अलग अलग प्रभाव, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए मणिपुर चक्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ियों वाले पीले रंग का चक्र है, जिसका मंत्र रम है, जिसके ग्रह हैं सूर्य और मंगल, जिसके तत्व हैं अग्नि तत्व, जिसके देव विष्णु जी और जिसकी देवी माता लक्ष्मी। इस चक्र का वाहन मेष है। इस चक्र का वायु समान है। इस चक्र में 2 स्थिति होंगे, संतुलन और असंतुलन। संतुलन की स्थिति में ऊर्जा, साहस मिलेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिवान महसूस करेंगे। और असंतुलन की स्थिति में भय, दूसरों की कमजोरी देखना, अपने भीतर अलग अलग तरीके के रोगों को देखना, ये इस चक्र के असंतुलन की स्थिति में होता है। तो चलिए मणिपुर चक्र के विषय में आगे चर्चा करते हैं कि मणिपुर चक्र में अगर डिस्टर्ब होता है, असंतुलित होता है, तो हमारे शारीरिक कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मणिपुर चक्र अगर असंतुलित हुआ तो चमड़ी के रोग दिखने को मिलेंगे, बीपी, शुगर की समस्या देखने को मिलेगा, अपच की समस्या, गैस की समस्या देखने को मिलेगा, किडनी में, आंतों में, छोटी आंत और बड़ी आंत की समस्या मिलेगा। इस तरीके से नाभि प्रदेश या पेट के आसपास के सारे ऑर्गन में आपको समस्याएं देखने को मिलेगा। अर्थात अगर यहाँ पर कहीं भी कोई समस्या दिखता है तो आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है। संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में आपके जीवन से आलस्य दूर हो जाएगा, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, शक्तिवान महसूस करेंगे, अलग से स्फूर्ति आपको महसूस होगा। अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी और जो रात में नींद नहीं आने वाली जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग अगर बोलते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आता, तो आप मणिपुर चक्र को हील करें और देखेंगे बहुत आसानी से आपको नींद आना चाहिए। तो ये हो गया शारीरिक प्रभाव। अब मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव पे हम चर्चा करेंगे। अगर मणिपुर संतुलित है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान, प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करेंगे। मणिपुर चक्र जैसे जैसे संतुलित होते जाएगा, देखेंगे नौकरियां या जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते जाएंगे। जिन बहनों के, जिन भाइयों के शादी नहीं हो रहे हैं, शादी के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। घर में सुख, समृद्धि और शांति आना चालू हो जाएगा। घर एक ऊर्जावान और प्रकाशवान महसूस होगा। और असंतुलन की स्थिति में देखेंगे तो घर में एक भारी सा अंधकार सा महसूस होगा, बोझिल लगेगा, सुस्ती लगेगा, हमें दूसरों में कमियां देखने को मिलेगा, खुद में डर और भय और आलस्य की स्थिति उत्पन्न होते मिलेगी। तो मणिपुर चक्र के डिस्टर्ब होने से शादी नहीं लगना, जॉब का नहीं लगना, दिन भर आलस्य रूप में टीवी देखते रहना, घर में पड़े रहना, दिन भर बहुत ज्यादा खाना, अपच महसूस करना, ये सारी चीजें मणिपुर चक्र के डिस्टर्ब होने से। तो मणिपुर चक्र के असंतुलित होने से ये सारी चीजें। तो चलिए ये देखें कि मणिपुर चक्र में वो कौन सी मणियां हैं या कौन सी ऊर्जाएं हैं। तो मणिपुर चक्र में सबसे ज्यादा ऊर्जावान चीज है इस चक्र का तत्व, अग्नि तत्व। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व होने से ये आपके घर के साउथ जोन को भी हील करता है। अर्थात आपने मणिपुर चक्र को संतुलित किया तो आपके घर का साउथ जोन ऑटोमेटिक हील होना चालू होगा। साउथ जोन हील होने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति तीनों आकर्षित होंगे। चीजों को लाने वाला काम अग्नि तत्व करता है, चीजों को लाने वाला काम मणिपुर चक्र करता है। इसी तरीके से यहाँ पर सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह है। सूर्य ग्रह उच्च होने से आपके जीवन में वैभव और शांति आता है। इसी तरह इस ग्रह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है, तो माता लक्ष्मी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को लाने का काम करेंगे। अर्थात एक मणिपुर चक्र को अगर आपने हील किया, बैलेंस किया, संतुलित किया, तो आप अपने घर के अग्नि तत्व को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे। आप अपने
ग्रहों को हील करेंगे, सूर्य और मंगल ग्रह को बैलेंस करेंगे, ऊर्जावान करेंगे। आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। तो ये इस चक्र की मणियां हैं, इस चक्र के रत्न हैं, जिन्हें आप हील करेंगे, ऊर्जावान करेंगे, और आप देखेंगे इनसे संबंधित सारे सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। अगर असंतुलित हुआ तो क्या होगा? शादी ना लगना, अवसाद लगना, बच्चों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं लगना, दिन भर आलस्य रूप में रहना, दिन भर थका थका महसूस करना, दूसरों की गलतियां ढूंढना, अपने आप को कमजोर समझना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत लोग बोलते हैं हमारे बच्चे को या हमको नजर बहुत लगता है, तो नजर लगने वाली समस्या भी मणिपुर चक्र से संबंधित है। घर को नजर लग जाना, व्यापार को नजर लग जाना, ये सारे मणिपुर चक्र के प्रभाव। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज, शत्रु का हावी होना या शत्रु उत्पन्न होना। मणिपुर चक्र जिसका कमजोर होगा उसके जीवन में शत्रु उत्पन्न होंगे, शत्रु हावी होते जाएंगे। अगर आप मणिपुर चक्र को हील करेंगे तो आपके जीवन से शत्रु समाप्त हो जाएगा, सूर्य उच्च का हो जाएगा, अग्नि तत्व की ऊर्जा बढ़ जाएगी, भगवान विष्णु आपके नाभि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके शत्रु का नाश हो जाएगा या शत्रु कमजोर हो जाएगा। इस तरीके से मणिपुर चक्र की ऊर्जा को अगर आपने संतुलित कर लिया तो ये सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, मणिपुर चक्र के हमने संतुलन और असंतुलन की स्थिति में देखा। अब हम देखेंगे कि इस चक्र को संतुलित कैसे किया जाए। सबसे पहले मणिपुर चक्र को हम योग में आसन के द्वारा कैसे करें संतुलित। तो मणिपुर चक्र में सूर्य ग्रह स्थित है, इसलिए सूर्य नमस्कार सबसे उत्तम आसन है मणिपुर चक्र को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जिससे पेट से संबंधित विकार या आपके शारीरिक विकार दूर होंगे। सारे अलग अलग विकारों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चीजों का उपाय बताते जा रहे हैं। तो शारीरिक अगर समस्या है, पेट में समस्या है, अपच की समस्या है, तो सूर्य नमस्कार करें। कब करें? जब सूर्य की रोशनी आपके नाभि को टच करे, अर्थात 6 बजे के आसपास। सूर्य की ओर मुख करके सूर्य के 12 नामों का ध्यान करते हुए इस तरीके से आप सूर्य नमस्कार को करें 12 राउंड। प्रारंभिक स्थिति में 12 राउंड करें, उसके बाद जैसे ही उच्च स्थिति आएगा आप 24 राउंड करेंगे। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार करके पेट से संबंधित विकार को दूर कर सकते हैं आप। दूसरा क्या कर सकते हैं आप? पेट से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए उद्यान बंद लगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरी ग्रंथि विष्णु ग्रंथि होती है, इसलिए उद्यान बंद लगा के या कपालभाति करके आप बीपी और शुगर जैसे चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी शुगर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बीपी और शुगर भी इसी चक्र के डिस्टर्ब होने से होता है। तो कपालभाति क्रिया कर सकते हैं, उद्यान बंद लगा सकते हैं, पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कंटिन्यू करके भी किया जा सकता है। तो ये प्राणायाम के द्वारा पेट की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब आध्यात्मिक चीजें, आप अपने जठर अग्नि की ऊर्जा, जठर अग्नि की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जठर अग्नि की ऊर्जा, जठर अग्नि की शक्ति होती है, तो उसे कपालभाति क्रिया करके भी बैलेंस कर सकते हैं, अपच की समस्या को दूर कर सकते हैं। इस तरीके से आसन और प्राणायाम के द्वारा आप इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। अब आध्यात्मिक चीजें जैसे कि सूर्य और मंगल को कैसे हील करें, अग्नि तत्व को कैसे हील करें, इस पे चर्चा करेंगे। सूर्य और मंगल और अग्नि तत्व को हील करने के लिए या इनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप रम मंत्र का ध्यान करें। तो इसके लिए क्या करेंगे? योग मुद्रा में बैठ जाएं, नाभि पे अपना ध्यान ले जाएं, नाभि में देखें 10 पंखुड़ियों के पीले रंग के चक्र को, इस पे सूर्य और मंगल ग्रह और अग्नि तत्व की ऊर्जा को महसूस करें और लंबी गहरी श्वास सहस्त्रार्ध से खींचे मणिपुर तक और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। जब आप श्वास खींचेंगे तो कुछ समय के लिए श्वास को मणिपुर चक्र पे रोकेंगे और यहाँ सूर्य, मंगल और अग्नि तत्व को देखेंगे। साथ ही साथ आती हुई श्वास के द्वारा रम मंत्र का मानसिक रूप से ध्यान करेंगे और जाती हुई श्वास के द्वारा रम मंत्र का ध्यान करेंगे। जैसे ही आप रम मंत्र का ध्यान करते हैं आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के द्वारा, तो आप देखेंगे आपका मणिपुर चक्र जागृत होने लग जाएगा। ये कितनी बार करें? ये आपको 11 मिनट करना है और यहीं पर आप भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो सुख, समृद्धि और शांति भी आ जाएगा। इस तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा मंत्रों के कारण रम मंत्र का ध्यान करके आप अपने मणिपुर चक्र को हील कर सकते हैं। अब आया आपको व्यापार में या आपके रिश्तों में या आपको जॉब नहीं लग रहा है, तो इसका एक और उपाय है, पीले रंग का कपड़ा पहनना चालू कर दें और पीले रंग का रुमाल ले आए। पीले रंग का रुमाल पकड़े, पीले रंग का कपड़ा पहने, मणिपुर चक्र की ऊर्जा बढ़ते जाएगा।
पीले रंग का फल का सेवन करें, पेट से संबंधित रोग दूर हो जाएंगे। इस तरीके से पीले रंग के कपड़े को, पीले रंग के फल का सेवन करके भी मणिपुर चक्र की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान करने वाले अगर कोई साधक हैं तो मणिपुर चक्र में ध्यान लें, मानसिक रूप से रम मंत्र का ध्यान करें, साउथ जोन में बैठे। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में बैठ के ध्यान करेंगे तो दक्षिण दिशा की ऊर्जा बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक चेतना, मणिपुर चक्र की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगा। मणिपुर चक्र की शक्ति बढ़ने से देखेंगे आप साहस, ऊर्जा और शक्तियों को, अलग अलग शक्तियों को और अलग सिद्धियों को आकर्षित कर पाएंगे आप। तो जो सिद्धि के लिए किसी साधना को करता है, कोई साधक है, कोई साधना कर रहा है, किसी दुर्गा का साधना कर रहा है, किसी देव का साधना कर रहा है, तो साउथ जोन में बैठ के आप नॉर्थ साइड फेस करके मणिपुर चक्र का ध्यान कर सकते हैं। इस तरीके से मणिपुर चक्र की ऊर्जा को अलग अलग विधाओं में, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे क्लास में 2 दिवसीय क्लास लेते हैं कुंडली जागरण में, जिसमें हम शक्तिपात के द्वारा मणिपुर चक्र को कैसे संतुलित करें, मणिपुर चक्र की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। आगे के वीडियोस में हम आगे के चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके संतुलन और असंतुलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो के लिए बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।